आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ में मोहम्मद इसाक। कुछ दिन पहले बटालिक सेक्टर से हमने बहुत सारे इश्यूज़ और स्टोरीज़ कवर करने की कोशिश थी। उनमें से एक अहम जो शोबा था वो एजुकेशन फील्ड था, क्योंकि ग्राउंड ज़ीरो पे जाने के बाद ये पता चल रहा था और ये बात सामने आ रहा था कि वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए और वहाँ के लोगों को अपने स्टूडेंट्स की पढ़ाई को लेके काफ़ी खदशा और परेशानी देखने को मिल रहा था। इस हवाले से आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर कारगिल नज़ीर अहमद वानी साहब। नज़ीर साहब, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, चूँकि इश्यूज़ तो बहुत सारे हैं। एक तरफ से लॉकडाउन है, दूसरा कोविड-19 की महामारी है और साथ ही साथ जिस तरह से हमने बटालिक जाके वहाँ पे वहाँ के लोगों की इश्यूज़ जानने की कोशिश की, एजुकेशन के लिहाज से किस तरह से वो लोग सफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ के लोगों का एक बहुत बड़ा खदशा ये था कि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो बहुत पहले बना है। एक स्कूल है चुलीचंद में 1955 में बना है, 2003 में अपग्रेड हुआ है, इसके बाद से अपग्रेड नहीं हुआ है, मिडिल स्कूल बना है। एक है दर 6 में, वहाँ पे 1953 में बना है, 1983 में अपग्रेड हुआ है, इसके बाद से वो अपग्रेड नहीं हुआ है। तो वहाँ के स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। इस हवाले से किस तरह की तैयारी और किस तरह की प्लानिंग और किस तरह की प्रोसीजर्स और स्ट्रेटजीज़ चीफ एजुकेशन ऑफिस और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की जानिब से की है कि उनकी इस मुश्किलात को हल किया जाए? हाँ, आपकी बात सही है कि हमारा जो बटालिक सेक्टर है वहाँ स्कूलों की फैसिलिटीज़ उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है जितनी हमारे रेस्ट ऑफ कारगिल डिस्ट्रिक्ट में है। लेकिन इस खदशे, इस प्रॉब्लम को गवर्नमेंट ने भी अंडरस्टैंड कर दिया है और अब की बार जो हम एक प्लान दे रहे हैं, समग्र शिक्षा का प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसमें वहाँ का एक स्कूल अपग्रेड करने के लिए, जो मिडल टू हाई अपग्रेड करने के लिए प्रपोज किया गया है। लेकिन अब की बार मैं अभी आपको ये नाम इसलिए नहीं बता पाऊँगा कि ये प्रपोज़ल के प्रोसेस में जा रहा है। जो ही प्रपोज़ल हमारे पास आएगा, इंशाल्लाह हम आपके साथ नाम भी शेयर करेंगे। जिस इस समग्रा की मीटिंग के बारे में आपसे मैंने अभी बात की, जो एमएचआरडी के साथ होने वाली है, उसका डेट 26 जून मुकर्रर किया गया है और उस मीटिंग में हमारी क़यादत जो होगी वो हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की होगी। तो सर का कहना है कि बटालिक सेक्टर में चूँकि वहाँ पे मिडिल स्कूल हैं और हाई स्कूल, अगर हम बटालिक की बात करें, चुलीचंद की बात करें, शरसे की बात करें, गरगर्दो की बात करें, मुजबर की बात करें, तो वहाँ पे कोई हाई स्कूल नहीं है। तो इस साइड में दर 6 है और बाकी जो एरिया है वहाँ पे हाई स्कूल नहीं है। गरकोन में एक हाई स्कूल है पूरे एरिया में, ललुंग में एक हाई स्कूल है और एक हायर सेकेंडरी है छिलमो में जो है। लेकिन वहाँ पे स्टूडेंट्स को काफ़ी लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। 8th क्लास पास करने के बाद वहाँ के लोगों का मानना था कि स्टूडेंट्स को 30 से 40 किलोमीटर का सफ़र हर रोज़ तय करना पड़ता है अपने स्कूल में पहुँचने के लिए, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी में पहुँचने के लिए। अभी जिस तरह से वहाँ पे एक तो जो विलेजेस हैं वो काफ़ी गैप है विलेज के बीच में, इस वजह से भी वहाँ पे स्टूडेंट्स को सफ़र तय करने में, पैदल चलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस हवाले से ट्रांसपोर्टेशन का क्या फैसिलिटी है? और इसी तरह पे ज़िला करगिल के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी लंबा सफ़र तय करके अपने स्कूल की तरफ जाते हैं। तो इसलिए क्या स्ट्रेटेजी बनाया है और ये अहम एक बुनियादी ज़रूरत है स्टूडेंट्स के लिए, तो इसके लिए क्या किया जनाब? हाँ, जैसा कि आपको और हम सबको मालूम है कि डिस्ट्रिक्ट कारगिल तकरीबन 14,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है और नेचुरली स्कूलों के दरमियान जो डिस्टेंसेस हैं बहुत ज़्यादा हैं। आपको शायद पता होगा कि लास्ट ईयर हमने एक इनिशिएटिव किया था, उसमें हमारे सीसी साहब का भी उन्हीं का मतलब इनिशिएटिव था कि एक बस सर्विस हमने स्टार्ट कर ली थी जो लालुंग से दारचिक्स तक जाती थी। लेकिन फिर कुछ वजूहात की बिना पर हमें बंद करना पड़ा। लेकिन अब की बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लिए एक स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज का ऐलान कर दिया है, उसमें हमने तकरीबन 11 रूट्स पर बसों का प्रपोज़ल किया है, बस सर्विस शुरू करने का प्रपोज़ल किया है, जो हमारे बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। और वही ये जो एरिया है हमारा बटालिक सेक्टर का एरिया है, उसमें भी हम इसका शेयर मतलब जो वहाँ ज़रूरत होगी उसके हिसाब से ही दे देंगे।
कब तक ये दो जो मेन इश्यूज है सर ये एड्रेस गवर्नमेंट की जानिब से एड्रेस करके उन पे काम होके ये सहूलियात मिल सकता है वहाँ के लोगों के लिए? हाँ, चूँकि आपको मालूम ही है कि हालात ने हमें इतना मजबूर कर दिया कोविड के पैंडेमिक की वजह से कि हमारे स्कूल अभी तक नहीं खुल पाए। लेकिन मुझे लगता है कि चूँकि गवर्नमेंट मशीनरी ज़्यादातर कोविड कंटेनमेंट की तरफ लगी हुई है, लेकिन जो ही हमारे स्कूल खुलते हैं तो इस पर भी हम अपनी पेशरफ्त तेज़ कर देंगे। जहाँ तक पहला जो आपका सवाल था स्कूल के इस अपग्रेडेशन के बारे में, तो वो प्रपोज़ल हम एमएचआरडी को भेजेंगे और वो तकरीबन सितंबर तक उसका नतीजा बरामद हो जाएगा। अकॉर्डिंगली इसमें भी हमें सितंबर अक्टूबर तक शायद ये टाइम लग सकता है, क्योंकि प्रोक्योरमेंट करनी होगी, बाकी चीज़ें करनी होगी इन गाड़ियों की, उसके लिए अरेंजमेंट्स करने होंगे। सर एक तरफ से कोरोना वायरस की महामारी है, दूसरी जानिब से लॉकडाउन है और लद्दाख के अंदर लॉकडाउन फिर से एक्सटेंड किया है। तो जब से कोविड-19 शुरू हुआ है तब से देश की बात करें, लद्दाख की बात करें, तो स्टूडेंट जो फ़ील्ड है, एजुकेशन फ़ील्ड है, वो सफ़र होते हुए नज़र आया। इसको मद्देनज़र रखते हुए लद्दाख के अंदर चाहे आपकी डिपार्टमेंट हो, डायरेक्टर एजुकेशन हो या यूटी लेवल पे ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट किया और ऑन एयर भी किया बहुत सारे चैनल्स के ज़रिए, लेकिन उससे स्टूडेंट्स को फ़ायदा होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ग्राउंड ज़ीरो पे ये पता चलता है। साथ ही साथ दूर दराज इलाके जहाँ पे अभी भी टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, वो लोग ऑनलाइन एजुकेशन का फ़ायदा नहीं ले रहे हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एजुकेशन को, स्टूडेंट्स को अपने एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए, जो सफ़र हो रहे हैं उसको दूर करने के लिए आपकी तरफ से किस तरह की पॉलिसीज़ अपनाया गया है और इन चीज़ों पे कब तक काम बेहतरीन अंदाज में किया जाएगा जो अभी तक नहीं हुआ है? ऑनलाइन एजुकेशन का कॉन्सेप्ट अगरचे बहुत ही पुराना है, लेकिन अब की बार पेंडेमिक की वजह से इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ी, डिस्टेंस लर्निंग थ्रू ऑनलाइन मोड। लेकिन आपको मैं शायद कल परसों की एक न्यूज़ की तरफ आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहूँगा कि सम 56% स्टूडेंट्स आर नॉट कनेक्टेड थ्रू ऑनलाइन एजुकेशन, 56%। और जब हमारे डिस्ट्रिक्ट की बात होती है तो ये नंबर कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो हाँ, हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए। हमने डीडी कशीर के साथ टाई अप किया, हमने रेडियो के साथ टाई अप किया, हमने रिलायंस का एक एजुकेशनल स्टार्टअप है इम्बाइब, उनके साथ टाई अप किया। कुछ एप्स बनाई बच्चों के लिए, यानी अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश की है कि हम बच्चों के पास पहुंच सकें। लेकिन जहां तक मेरी असेसमेंट का ताल्लुक है कि हमारे मैक्सिमम रादर मोर देन 56% स्टूडेंट्स आर नॉट कनेक्टिंग टू अस, ये प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसी समग्रा के प्लान में इस साल बच्चों के लिए टैब्स का एक प्रपोज़ल रखा है। अब ये डिपेंड होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि वो हमारी इस डिमांड को कंसीड करते हैं, नहीं करते हैं। और मुझे लगता है कि उसके बाद अगर हमारे पास ये ऐप्स आएंगी, ये प्रीलोडेड ऐप्स होंगी जिसमें सिर्फ उनका कंटेंट होगा, सब्जेक्ट्स का कंटेंट होगा। तो अगर ये इसमें हमारी कामयाबी होती है तो हम इस चीज़ पर भी बहुत हद तक एक सक्सेस मतलब हमारी दर्ज हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे चीफ एजुकेशन ऑफिसर कारगिल नज़ीर अहमद वानी साहब। नज़ीर साहब का कहना है कि डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से बहुत सारे पॉलिसी, स्ट्रेटजीज़ और इनिशिएटिव्स लिया है और माना जा रहा है कि जो बड़े इश्यूज़ हैं और साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से भी जो इश्यूज़ हैं वो आने वाले वक्त में हल होने की इम्कान है। और देखने वाली बात है कब तक हल होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स इस वक्त सफ़र होते हुए नज़र आ रहे थे और यकीन दहानी भी दे रहे हैं कि स्टूडेंट्स को आने वाले वक्त में इन सारे इश्यूज़ पर काम भी किया जाएगा। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए JM नूरी के साथ मोहम्मद इसाक।